फराग गुजर के ऊपर भी नैब का केस बना दिया गया है, आप पर कोई रसालत का केस दर्ज हो गया, सर क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक माफिया से हमारी डीलिंग है। देखिए, माफिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसिलियन माफिया कहा था, तो माफिया का क्या तरीका है कार्रवाई का? वो या लोगों को ख़रीदते हैं, जिस तरह हमारे सियासतदानों को इन्होंने ख़रीदा, उनके ऊपर पैसे दे दे के ख़रीदा, मीडिया पे ये पैसा चलाते हैं, अपने आप को पता ही चल गया कि कौन से मीडिया के लोग हैं जो हर इनकी बुराई की खड़े हो जाते हैं इनके साथ, इनकी और प्रमोट करते हैं इनको, आपको पता है, तो पैसा चलता है। और जो ये ख़रीद नहीं सकते, फिर उनके ऊपर ये इंतकाम लेते हैं। और ये जो आपने देखा, ये यानी इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, हम उस वक्त सबको पता है कि हम अपने शब दुआ बना रहे हैं, हमने सारों को अनाउंस किया हुआ है, पहले से अनाउंस किया हुआ था, सारे पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, कि सारे उसमें शिरकत करें, और भरपूर शिरकत हुई। वो जब शब दुआ ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ है, और अगली दफ़ा पूरी इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे, इनसे यही होगा। किसी बाज़ार के अंदर गार्ड्स के बगैर चले जाएं, ये आवाज़ें लगेंगी। कहीं बैरून मुल्क चले जाएं जिधर पाकिस्तानियाँ, वो जो आज इनसे हो रहा है लंदन के अंदर, यही होगा इनसे। अमेरिका में लोग इनके ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने यानी इसको ज़िल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिया। और पाकिस्तानी ये भी याद रखें कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता, जो जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द-ए-अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इंशाअल्लाह जो ये मेरी कॉल है, ये इस मई के एंड में आप ख़ुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के ख़िलाफ़। ये जो इन्होंने शेख रशीद के भाई से किया है, MNA भतीजे से किया है, हमारे PTI के, इससे शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है कि आप इस तरह एयरपोर्ट से पकड़ के किसी को जेल में डालें, जहाज़ से जेल में इस तरह डालें किसी को, और उसको ले गए कहीं। यही इनसे हमें तवक्को है। ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हर किस्म की अब झूठे केसेस डाल लें। जो आपने दूसरी बात की फराह खान की, मैं ज़रा इसके ऊपर पहले वाज़े कर दूँ। पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तो जी नैब आज़ाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जी नैब आज़ाद है। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया है कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक। इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ, इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है। तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने? सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है? उसका कसूर क्या है? फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मिलती है फराह खान। ये कनेक्शन है। ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, वो उसका कसूर ये था, वो मेरी बीवी थी।
ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا, وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے, صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے, یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے, یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی, اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو, اور بھی قوم تیار ہے آج, ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں, پبلک آئے گی, لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے, یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت, وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے, سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اور یہ جو شریف ہیں, ان کا مافیا سٹائل اپروچ, یہ ہم 30 سال سے, شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے, ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی